नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसे हम पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अधिक मास के दौरान इस अध्याय को समझना और भी खास हो जाता है, क्योंकि अधिक मास को स्वयं पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। यह अध्याय जीवन, इस पूरे ब्रह्मांड और परम सत्य से जुड़े कुछ बहुत ही जटिल सवालों को एकदम साफ और दार्शनिक तरीके से हमारे सामने रखता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 अहम विषयों को डिकोड करेंगे। पहला, अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य। दूसरा, आत्मा की संसार यात्रा। तीसरा, प्रकृति में ईश्वरीय उपस्थिति। और चौथा, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का पूरा सिद्धांत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और बहुत ही रहस्यमयी खंड से, अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य। जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हवा में ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे जमीन की तरफ। अजीब है ना? 15वें अध्याय की शुरुआत ही इसी अद्भुत रूपक के साथ होती है। यहां श्लोक कहता है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्यव्ययम्। ये उल्टा पेड़ दरअसल हमारे भौतिक संसार का प्रतीक है। जड़ें ऊपर होने का सीधा सा मतलब है कि इस पूरे संसार का जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो परम सत्य या ईश्वर है, जो सबसे ऊपर है। और नीचे की ओर फैली इसकी शाखाएं हमारी भौतिक प्रकृति और विषय वासनाओं को दर्शाती हैं। सच कहें तो ये एक ऐसा मायावी जाल है जिसका कोई साफ साफ आदि या अंत हमें यहां से दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मायावी पेड़ के जाल से आखिर निकला कैसे जाए। इसका एक बहुत ही अचूक सा समाधान बताया गया है, असंग शस्त्रेण, यानी वैराग्य का हथियार। आसान शब्दों में समझें तो दुनिया के साथ हमारे जो इतने मजबूत लगाव और जुड़ाव हैं, उनकी जड़ों को काटने के लिए इस वैराग्य रूपी हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं से खुद को थोड़ा अलग करके ही उस परम सत्य की खोज की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, आत्मा की संसार यात्रा। अब इस विशाल ब्रह्मांड रूपी वृक्ष से थोड़ा अपना ध्यान हटाकर जब हम व्यक्ति और उसकी अपनी आत्मा पर आते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत बात सामने आती है। श्लोक ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः हमें बताता है कि इस दुनिया में संघर्ष कर रही ये जो आत्मा है ना, वो कोई पराई या अलग चीज नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर उसी सर्वोच्च सत्ता, उसी ईश्वर का ही एक सनातन और अभिन्न हिस्सा है। तो ये आत्मा अपनी यात्रा पूरी कैसे करती है? इसके 3 आसान से चरण हैं। पहला, आत्मा एक भौतिक शरीर धारण करती है। दूसरा, शरीर में रहते हुए वो मन और हमारी 5 इंद्रियों जैसे सुनना, देखना, छूना के जरिए इस दुनिया का अनुभव करती है। और तीसरा चरण है प्रवास। जब समय आता है तो वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है। जैसे हवा फूलों से खुशबू चुराकर अपने साथ ले जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने शरीर से मन और इंद्रियों को अपने साथ नए शरीर में ले जाती है। ये तो हो गई आत्मा की बात। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, प्रकृति में ईश्वरीय उपस्थिति। आत्मा की इस यात्रा को समझने के बाद जरा अपने आसपास देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में वो परम शक्ति कैसे काम कर रही है। गीता के अनुसार सूरज और चांद की वो रोशनी जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, वो उसी सत्ता का तेज है। इतना ही नहीं, जो शक्ति जमीन के अंदर जाकर सभी वनस्पतियों और पौधों को पोषण देती है, वो भी वही है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हम सभी के पेट में जो पाचन की आग है, जिसे वैश्वानर अग्नि कहते हैं, जो हमारे खाने को पचाकर हमें ऊर्जा देती है, वो भी उसी ईश्वरीय शक्ति का ही एक रूप है। मतलब ब्रह्मांडीय प्रकाश से लेकर हमारे शरीर के अंदर के पाचन तक सब कुछ उसी से चल रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और चौथे खंड पर, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। यहीं पर हमें इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष मिलता है। 2 चीजों के बीच का अंतर, क्षर और अक्षर। क्षर का मतलब है नाशवान। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो लगातार बदल रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो क्षर है। और इसके बिल्कुल उलट है अक्षर, यानी अविनाशी। वो जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा रहता है, यानी हमारे भीतर मौजूद शाश्वत आत्मा। संसार का ये मूलभूत द्वैत समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज्ञान की ये धारा इन दोनों से भी आगे जाती है और हमें पुरुषोत्तम से मिलवाती है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरिता।
इसका मतलब है कि इन नाशवान और अविनाशी यानी क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता है। वही परमात्मा या पुरुषोत्तम है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। वो सभी भौतिक और आध्यात्मिक हदों से पार है और यही तो सबसे बड़ा कारण है कि अधिक मास को जो इस सर्वोच्च सत्ता को समर्पित है पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो अंत में इस पूरी पहेली को समझने का फायदा क्या है? स्रोत कहता है यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। मतलब जो इंसान बिना किसी कंफ्यूजन या भ्रम के इस सर्वोच्च पुरुषोत्तम को जान लेता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ जान लिया। जब हमें ये फर्क समझ आ जाता है कि नाशवान संसार क्या है, अविनाशी आत्मा क्या है और इन सब से ऊपर बैठा पुरुषोत्तम कौन है, तो हमारे सारे भ्रम और सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। यही इस ज्ञान का असली लक्ष्य है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम वाकई उस वैराग्य के हथियार यानी असंग शस्त्रेण का इस्तेमाल करके सांसारिक मोह की उन जड़ों को काट दें, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव कैसे बदल जाएगा? क्या ये हमें दुनिया से दूर ले जाएगा या फिर पहली बार हमें जिंदगी को उसकी सबसे सच्ची, आजाद और आनंदमय अवस्था में जीने का मौका देगा? इस प्राचीन दर्शन को अपनी जिंदगी से जोड़कर जरूर देखिएगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।